इन दिनों सबसे ज्यादा बढ़ने वाला कॉइन पेंगू है। सबसे तेज बढ़ने वाला कॉइन पेंगू है। हर किसी की एक्स प्रोफाइल फोटो में पेंगू एनएफटी दिखाई दे रहे हैं। ये पेंगू सीजन क्या है? क्या पेंगू और भी बढ़ेगा? पेंगू के बारे में जानने लायक 8 तेज जानकारी इस वीडियो में है। चलो तुरंत शुरू करते हैं। फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पेंगुइनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये आम पेंगुइन नहीं है। ये थोड़े मोटे पेंगुइन हैं। यहाँ तक कि इन्हें पजी पेंगुइन भी कहा जाता है। दुनिया भर में मशहूर नाम से ये टुम्बुल पेंगुइनलर हैं, यानी एक एनएफटी कलेक्शन और साथ ही एक कॉइन भी। मैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी से शुरू करना चाहता हूँ। मैं ईटीएफ से शुरू करना चाहता हूँ। दोस्तों, एसईसी ने 9 जुलाई को आवेदन को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। कनारिया कैपिटल ने जुलाई की शुरुआत में 19 B4 फॉर्म के साथ पेंगू ईटीएफ के लिए आवेदन एसईसी को सौंपा। एसईसी द्वारा भी इस आवेदन को स्वीकार किया गया के रूप में चिन्हित किया गया, यानी इसका मतलब है कि इसे मूल्यांकन के लिए लिया जाएगा। यह एक खास ईटीएफ है जिसमें 80 से 95% पेंगू कॉइन और 5 से 15% के बीच एनएफटी शामिल हैं। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो ये इतिहास का पहला मीम कॉइन ईटीएफ होगा। मैं उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ। डोज पहले मंजूर होगा या पेंगू, यह हम समय के साथ अमेरिका में देखेंगे। ये भी अमेरिका के इतिहास में पहला मीम कॉइन ईटीएफ होगा। दोनों, यानी एनएफटी भी और मीम भी। आप में से ज्यादातर लोग पजी पेंगुइन को एक मीम कॉइन के रूप में जानते हैं, लेकिन ये एक एनएफटी भी है। ये दोनों ही हाइप वाले विषय हैं और दोनों हाइप को एक साथ समेटना पेंगू के लिए जानने लायक एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मैं तुरंत तीसरे शीर्षक पर आ रहा हूँ। ये भी एक महत्वपूर्ण शीर्षक है। ये इथेरियम पे लॉन्च नहीं हुआ, ये सोलाना नेटवर्क पे लॉन्च हुआ। इसका क्या मतलब है? पजी पेंगुइन एनएफटी दोस्तों इथेरियम नेटवर्क पे लॉन्च हुए थे। क्योंकि एनएफटी इथेरियम नेटवर्क पर ज्यादा हाइप में है, उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन जब बात मीम कॉइन की आती है तो सोलाना की अहमियत बढ़ जाती है। और पेंगू को डेवलप करने वालों ने इसे इतनी खूबसूरती से बनाया है कि एनएफटी वाला हिस्सा इथेरियम नेटवर्क पर लॉन्च हुआ, लेकिन पेंगू टोकन यानी मीम कॉइन सोलाना नेटवर्क पर लॉन्च हुआ। इसी वजह से इसे सोलाना पर बोंक और WIF के साथ जोड़ा जा रहा था। वास्तव में इसने विफ को पीछे छोड़ दिया। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले दोस्तों ने इसे नियमों के मुताबिक बनाया है और हाइप को कैसे समझना है ये जानते हैं। अगली जानकारी पर चलते हैं। क्या यह इस दौर का मीम बन सकता है? दोस्तों, हर दौर का एक मीम कॉइन होता है। पिछले दौर का मीम कॉइन शिबा था। उससे पहले के बुल साइकिल का मीम कॉइन डोज था। और मेरी नजर में डोज असल में लंबी अवधि का मीम कॉइन है, वो भी इलोन मस्क की वजह से। लेकिन पहले दौर में डोज ने 100 गुना जैसी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी थी। पिछले दौर में भी शिबा ने अच्छी बढ़ोतरी देखी थी। बढ़ोतरी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन हर हाइप साइकिल में, हर बुल साइकिल में एक मीम कॉइन आगे निकलता है। और जब मैं अभी सोशल मीडिया देखता हूं तो कई लोगों की तरफ से ये देखता हूं कि पेंगुई इस दौर का मीम कॉइन हो सकता है। क्या हो सकता है, लेकिन हो भी नहीं सकता। इसे समय ही बताएगा। लेकिन पेंगू के लिए यह एक अच्छी बात है कि वह संभावित उम्मीदवारों में शामिल हो गया है। हम अपनी अगली जानकारी पर आ रहे हैं। पेंगू सीजन। कॉइनबेस, बाइनेंस यूएस, पोल्काडॉट और ओपनसी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने पेंगू एनएफटी को अपने एक्स प्रोफाइल में प्रोफाइल फोटो के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और पेंगू से जुड़ी पोस्ट भी की है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पेंगू सीजन सवालिया निशान। ये क्या है? असल में यहाँ वे अल्ट कॉइन सीजन की ओर इशारा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या यह वह कॉइन हो सकता है जो मशाल लेकर आगे बढ़ेगा। और हो सकता है कि आप अल्ट कॉइन सीजन शब्द को भूल गए हों, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हमने ढंग का कोई अल्ट कॉइन सीजन नहीं देखा है। यानी यहाँ वे इस बढ़त की ओर इशारा कर रहे हैं और पेंगू के महत्वपूर्ण होने की संभावना जता रहे हैं। इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स, एक्सचेंजेस या कॉइन्स का पेंगू की एनएफटी को अपनी प्रोफाइल फोटो बनाना मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। अल्ट कॉइन सीजन की बात करें तो इस गर्मी में हम संभावित रूप से एक अल्ट कॉइन सीजन देख सकते हैं। यह संभावना मौजूद है और आप अभी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से बाइनेंस पर अपनी सदस्यता बनाकर KYC पहचान सत्यापन कर सकते हैं। साथ ही आप $20 तक निकालने योग्य इनाम भी कमा सकते हैं और आपको कमीशन में भी छूट मिलती है। विवरण के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखना न भूलें। अब दोस्तों, अगली जानकारी में हम आंकड़ों की बात करते हैं। टेंगू की बात करें तो यह अपने ऑल टाइम हाई ATH से सिर्फ 50% दूर है। अगर इसमें 2 गुना 2 बढ़ोतरी होती है, यह अपने ATH तक पहुंच जाएगा। और आखिरी बार 7 महीने पहले 17 दिसंबर को उस जबरदस्त हाइप के दौर में इसने अपना ऑल टाइम हाई ATH छुआ था। और उदाहरण के लिए चलिए बिटकॉइन को देखते हैं। 2 दिन पहले 14 जुलाई को इसने अपना ATH बनाया था और अपने ATH से सिर्फ 3.4% नीचे है। कुल मिलाकर जब मैंने विश्लेषण किया तो बहुत कम ऐसे कॉइन हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए इनमें से एक रिपल है और दूसरा BNB।
लेकिन कई कॉइन, उदाहरण के लिए खुद इथेरियम भी अपने एटीएच स्तर से 35% गिर चुका है। लेकिन पेंगू में भी 50% की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है दोस्तों, उस जैसे एक मीम कॉइन के लिए। कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों को देखें तो दोस्तों इसका मार्केट कैप 2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, वॉल्यूम भी 1.5 अरब डॉलर है। इन दोनों का आपस में अनुपात भी दोस्तों 73% है, यानी अच्छा है, इसमें गंभीर वॉल्यूम है। सिर्फ मार्केट कैप में ही नहीं, पेंगू के लिए वाकई अच्छा वॉल्यूम भी हो रहा है। अब दोस्तों कई कॉइन का भौतिक दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन कुछ दुर्लभ कॉइन ऐसे भी होते हैं जिनका होता है। पेंगू भी उनमें से एक है। शॉपिंग मॉल्स में पेंगू के खिलौने बिक रहे हैं, या फिर पेंगू का गेम कंसोल भी है दोस्तों। ये ऐसे उत्पाद नहीं जो मानवता के लिए कोई जबरदस्त समाधान पेश करते हों, फिर भी अमेरिका में लोग बाजार में घूमते हुए पेंगू से टकरा सकते हैं। मुझे लगता है कि इसका भौतिक दुनिया में थोड़ा अस्तित्व होना अच्छी बात है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आ रहे हैं दोस्तों, 8वां बिंदु। पेंगू एक उच्च वोलेटिलिटी वाला जोखिम भरा उत्पाद है। क्यों? मीम कॉइन और एनएफटी है। ये चीजें तेजी के दौर में बहुत तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन गिरावट के समय में धराशायी भी हो जाती हैं। मैं ऐसे एनएफटी या मीम कॉइन जानता हूं जो 78% गिर चुके हैं। मतलब कुछ तो पूरी तरह खत्म हो गए, समझे? जैसे लोग कहते हैं कि स्पॉट में लिक्विडेट हो गए। इसीलिए ये एक जोखिम भरी संपत्ति, हाइप बहुत ज्यादा है, अच्छी खबरें भी बहुत ज्यादा आ सकती हैं, लेकिन खुद को इसमें बहा मत देना, आखिरकार ये एक मीम है। तो इसमें निवेश कैसे किया जा सकता है? 2-3 दिन पहले मैंने फिर एक वीडियो बनाया था। मैंने सिर्फ पेंगू के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। एक दोस्त ने कुछ कहा, उसने कहा जब उसकी गर्लफ्रेंड परीक्षा दे रही थी, वह मेरा वीडियो देख रहा था। पेंगू उसे पसंद आया, उसने 1 लाख के पेंगू खरीदे। अब वह कहता है उनकी कीमत 1,25,000 हो गई है। अब हमें इसे अलग नजरिए से देखना होगा। ये ऐसी चीज है जिसे अपनी कुल संपत्ति के 5% से खरीदा जा सकता है। अगर आपके पास 1 लाख है और आपने पूरा 1 लाख पेंगू में लगा दिया तो ये जुआ खेलने जैसा है। लेकिन मान लीजिए आपके पास $10,000 है, तो आप $500 के पेंगू खरीद सकते हैं, यानी कुल का 5%। क्योंकि मीम कॉइन्स बहुत जोखिम भरे होते हैं। आशा है समझने योग्य और अच्छा रहा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दे सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अलविदा।